टू के बाद क्या था? वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन टू के बाद अगर बी आया ना तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। तो ये हमको एक्टिव वॉइस बताता है और ये हमको बताता है पैसिव वॉइस। चलिए अभी हम रूल देखेंगे और ये जो रूल है वो इम्पोर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया रूल है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। आप देखें, आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, अगर ठीक लग रहा है तब ठीक। तो देख लेते हैं ये है क्या। एक है वेट, हाइट, अमाउंट, स्पीड, डिस्टेंस। ये वेट, हाइट, अमाउंट, स्पीड, डिस्टेंस जो लिखा हुआ है, अगर ये सिंगल के जैसा काम करे तब तो सिंगुलर होगा। अच्छा, सिंगल के जैसा काम करे तो सिंगुलर होगा, सिंगल सिंगुलर। लेकिन अगर वही चीज को हम अगर ऐसे ही बात करें तो ये अगर बांट दे दो चीजों में तो ये प्लूरल का काम करेगा। ऐसे समझ सकते हैं हम कि मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास 100 रुपया है तो ठीक है, वो कोई अमाउंट है मेरे पास और वो सिंगुलर होगा। लेकिन यही तब तो सिंगुलर है। वो मेरे पास 100 रुपया है, भले एक दूसरे करके 100 रुपया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरे ही पास है, वो सिंगुलर है। लेकिन वही 100 रुपये को हम 10 रुपये का कलम ले लिए, 10 रुपये कॉपी ले लिए, 10 रुपये मेटोनी ले लिए, 10 रुपये कटर ले लिए, 10 रुपये फलना चिलना ढाकना ये सब अगर ले लिए तो इसका मतलब जो मेरा 100 रुपया था वो सब डिवाइड हो गया अलग अलग भागों में। और जब अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो तो प्लूरल हो गया। तो यही होता है कि सिंगल यूनिट की तरह प्रयोग की जाए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का, अगर सिंगल यूनिट रहे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वो है वर्ड कौन कौन? जैसे W मतलब वेट है, हाइट है और क्या है, अमाउंट है, स्पीड है और डिस्टेंस है। अगर कभी याद ना हो तो ऐसे ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। हास्ट कर देते हैं इसको। एक होता है वाश्ड, धोना, लेकिन इसको हम अगर हास्ट करें WHASD तो याद रखें, वेट, हाइट, अमाउंट, स्पीड, डिस्टेंस। वास्ट होता है ना, वास्ट धोने वाला, तो इसको वास्ट में वास्ट कर देते हैं, वास्ट, WHAST, वास्ट। क्या है? WHASD, वाइट सॉरी वेट, हाइट और क्या था, वेट, हाइट, अमाउंट, स्पीड, डिस्टेंस, ये तीनों ये है। तो इसका मतलब समझ जाना, अगर वो सिंगल के जैसा डिनोट करे तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। अच्छा, अब सवाल समझ में नहीं आ रहा कि वर्ब आप बोल रहे हैं कि सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। लेकिन वो सिंगुलर कैसे होना चाहिए? सिंगुलर कैसा वर्ब होता है? तो आप याद रखिए, जैसे पढ़ते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर शकरकंद, D फॉर ढोगिया, E फॉर कुछ नहीं, E फॉर एलिफेंट होता है। उसी तरह से हम जानेंगे S फॉर होता है हमारा सिंगुलर। तो जब भी वर्ब आएगा तो हम करेंगे उसमें S फॉर सिंगुलर। अच्छा, S फॉर सिंगुलर का मतलब इज, लास्ट में देखना है, इज है तो S फॉर सिंगुलर, वाज लास्ट में ऐसा है तो एस फॉर सिंगुलर, हैज लास्ट में ऐसा है एस फॉर सिंगुलर। जैसे नीड्स लास्ट में ऐसा है तो ये सिंगुलर है, लेकिन अगर हम नीड लिखे तो ये प्लूरल हो जाएगा क्योंकि एस नहीं है। एस क्या है? नहीं है। तो वर्ब में उल्टा होता है, उसमें एस लगाने के बाद क्या हो जाता है ना कि ये सिंगुलर बन जाता है। ये नाउन, हम जैसे पेन में एस लगा दिए, प्लूरल बन गया, पेन्स, माइक्स, बोर्ड्स, ये सब क्या है? प्लूरल बन गया। क्योंकि नाउन में जब हम एस लगा रहे हैं तो ये बन जा रहा है प्लूरल, लेकिन अगर यही चीज वर्ब में एस लगा रहे हैं तो ये हमारा बन जा है सिंगुलर। क्या बन जा रहा है? सिंगुलर। नाउन में एस लगाने के बाद वो बना प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाने के बाद वो सिंगुलर बन गया। तो जैसे हम कह सकते हैं नाउन में एस लगाए तो साला प्लूरल बन रहा है यार, और वर्ब में जब एस लगा रहे हैं तो ये सिंगुलर बन रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नाउन जो है वो एक बटा वर्ब है, यानी नाउन वर्ब का उल्टा है, क्योंकि इसमें एस लगाते हैं प्लूरल, इसमें एस लगाते हैं सिंगुलर, दोनों उल्टा है। तो नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बटा वर्ब। ट्रिक है, याद रखने के लिए याद रख लेते हैं खाली, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसका मतलब हमको वर्ब सिंगुलर चाहिए कब? जब ये सिंगल के जैसा यूनिट करे। और जब बांट दिया जाए, यही सब चीज को अगर हम बांट दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मान लेते हैं डिस्टेंस है, डिस्टेंस 500 किलोमीटर की दूरी है तो ठीक है, वो सिंगुलर है। डिस्टेंस अगर 500 किलोमीटर की दूरी है तो वो हमारा सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर यही चीज 500 किलोमीटर की दूरी को हम 200 टैक्सी से तय किए और अगर 300 बस से तय किए तो इसका मतलब 2 भाग में बटा, और जब 2 भाग में बटा तो वो प्लूरल हो गया। और प्लूरल वर्ब जानते हैं उसमें एस नहीं होना चाहिए, वर्ब में एस लगता है तब वो सिंगुलर होता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक तो ठीक लगा होगा। अब आगे देखते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। तो सिंगल यूनिट की तरह प्रयोग किया था जब हमें सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब यहां देखते हैं 60 किलोमीटर्स हर वेट, सॉरी 60 किलोग्राम्स हर वेट, उसका वजन कितना? 60 किलोग्राम का। ये तो सिंगुलर है, कहीं डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। और जब कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है तो साला सिंगल के जैसे। हाँ, अगर 60 किलोग्राम हम बोलते हैं कि 60 किलो मतलब 60 किलोग्राम है, 60 किलो में से क्या है कि 30 किलो चावल है, 20 किलो गेहूं है, 10 किलो आटा है, तो सबको डिवाइड कर दिया। और तब डिवाइड करते ना तब प्लूरल होता। यहां तो सीधे सीधे बोला 60 किलोग्राम है उस लड़की का वेट, 60 किलोग्राम है इस लड़की का वेट,
ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या है, 60 किलोग्राम कोई सिंगल लड़की को डिनोट कर रहा है, एक ही लड़की को, और एक ही लड़की को, हाँ अगर 60 किलोग्राम दो लड़की होती ना कि उसका मिलाकर के 60 है, 30 उसका 30 उसका, तब वहां जाकर के होता आर, 30 उसका 30 उसका तब होता आर, लेकिन अगर 60 खाली इसका तब हो जाएगा यहाँ सिंगुलर। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, आर की जगह क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज 60 किलोग्राम दो लड़की रहती 30-30 का, या तो 20-10-30 का रहती, आधा किलो ये रहती, तो फिर क्या हो जाता, तो प्लूरल हो जाता। तो 60 किलोग्राम इज हर वेट। अब हम लोग फंसते कि साला 60 किलोग्राम ऐसे लगा लो प्लूरल हो, प्लूरल मार, क्योंकि वर्ब में ऐसा लगता है सिंगुलर होता है, तो यहाँ फंसते। तो इसलिए याद रखना है कि ये गलत था, हम इसको बना करके सही किए, इज किए। आगे 20 माइल्स, 20 माइल 20 मील, 20 मील नीड टू बी कवर्ड कंप्लीटली बाय कार। अब यहाँ एक ही चीज से खाली किया है, बाय कार। आप याद रखें, मतलब थोड़ा सा इसको याद रखना होगा कि कभी कभी एसएससी बाय कार दे देगा, बाय आ कार दे देता है, जो कि गलत होता है। बाय बस दे देगा, जो कि गलत होता है। हमेशा या तो होगा, ये इसमें लगेगा ही नहीं आर्टिकल, या तो बाय कार या तो बाय बस, ऐसा, ये गलत होता है। होता क्या है, बाय कार बाय बस ऐसा होता है, ठीक, ऐसा लिखें। ऑन फुट, पैरों पर, इसीलिए यहां बाय कार लिखा है। अब यहां बोला है कि 20 माइल यानी 20 मील का जो दूरी है वो खाली कार से एक ही चीज से दिया गया ना। अगर ये कार छोड़ करके अगर बस भी शामिल रहता, कार भी शामिल रहता, तो ये प्लूरल रहता। लेकिन खाली एक चीज है, सिंगुलर है, मतलब ये कुल मिला के सिंगल यूनिट को ही बता रहा है, खाली कार से किए। और जब सिंगल यूनिट को बता रहा है तो हमको सिंगुलर चाहिए, और जब सिंगुलर चाहिए तो हम अंडरलाइन कर दिए कि वर्ब कहां बदलना है, तो ये नीड है। हम बोले कि वर्ब में जब एस लगता है तब हमारा सिंगुलर होता है, तो वर्ब में एस लगेगा तब ना सिंगुलर होगा। तो यहां तो हम बोले कि ये सिंगुलर होगा, क्यों, क्योंकि खाली कारे से कर रहे हैं, सेकंड कुछ नहीं, एक एक है खाली कार, जिससे हम पूरा तय कर लिए, तो इसका मतलब सिंगुलर है। तो इस नीड को क्या करना पड़ेगा, नीड्स। अब सही हो गई है, ठीक। आगे, टू बी कवर्ड कंप्लीटली बाय कार, मतलब कार के द्वारा तय किया गया। जैसे टू के बाद क्या आता, वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन टू के बाद अगर बी आया ना तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। तो ये हमको एक्टिव वॉइस बताता है और ये हमको बताता है पैसिव वॉइस। तो यहां कार के द्वारा तय किया गया है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। कार खुद नहीं तय कर रहा है, कार के द्वारा तय किया हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है। तो टू के बाद बी है और बी के बाद वर्ब 3 है। आगे बढ़े, और ये कंप्लीटली हमारा एडवर्ब हुआ, एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है, ये वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आया। हालांकि ग्रामर नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा। 10,000 रुपीज और हर सैलरी, उसका सैलरी कितना है, 10,000, 10,000 उसका सैलरी है। हाँ अगर हम, तो ये क्या होगा, सिंगल यूनिट को बता रहा है 10,000, लेकिन यही 10,000 को अगर हम बोलते कि 2,000 वो कमा रहा है सुबह रिक्शा चला करके, 2,000 लेबर कुली करके कमा रहा है, और 2,000 शाम में ट्यूशन पढ़ा के कमा रहा है, और 2,000 दूसरों को मतलब और कोई काम करके कमा रहा है, तो 2,000 करके अगर सब जगह से कमा रहा है तब तो वो प्लूरल होता। लेकिन हम यहाँ 10,000 केवल सिंगल यूनिट को बताया कि उसका सैलरी ही 10,000 है, और जब सैलरी 10,000 है तो इसका मतलब हमको वर्ब सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर होने के लिए उसमें एस लगना चाहिए, एस फॉर सिंगुलर। तो फिर आर को क्या करेंगे, इज करेंगे। समझ में आ रहा होगा। आगे, अगर वेट, वही चीज है, वेट, हाइट, अमाउंट, स्पीड, डिस्टेंस, इनका डिवीजन कर दिया जाए, बांट दिया जाए, जो अभी बता रहे थे, तब हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। कैसे प्लूरल का प्रयोग करेंगे, जैसे 12,000 रुपीज था, ठीक है कोई बात नहीं, वाज स्पेंट ऑन डांस क्लास। एक डांस क्लास में, जैसे मेरे पास कितना पैसा था, 12,000, 12,000 रुपया था। उस 12,000 रुपये को हम कहां कहां खर्च किए, एक तो सबसे पहला डांस क्लास चले गए, दूसरा हम कहां चले गए, फूड भोजन। मतलब 12,000 रुपये हम डांस क्लास में मान लेते हैं, 6-7,000 रुपये दे देंगे, 5,000 मंथली का मेरा खाना हो गया। तो हम डांस क्लास में भी दे रहे हैं और भोजन पर भी दे रहे हैं। अब यहां पैसा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एक ही चीज होता, अगर फूड ना होकर के खाली डांस क्लास होता, तब तो सोच लेते एक बार कि सिंगुलर मार देंगे यार, लेकिन यहाँ डिवाइड हो गया पैसा। एक पैसा जा रहा है डांस क्लास में, दूसरा पैसा जा रहा है उधर खाने पीने में, और जब खाने पीने में जा रहा है तो दो चीज में बढ़ गया पैसा, और जब दो चीज में बढ़ गया तो इसका मतलब 1 से 2 हो गया, और 1 से 2 हो गया तो वो प्लूरल हो गया। और प्लूरल कब होता है वर्ब, जब उसमें एस नहीं लगता है। तो प्लूरल हो गया तो फिर एस लगा है, तो ये तो वर्ब सिंगुलर हो गया। तो फिर यहां क्या करना पड़ेगा, वर करना पड़ेगा। यानी 12,000 रुपीज वर स्पेंट ऑन फलना चिल्ला ढकना में। आगे, 17 माइल्स, 17 miles needs to be covered partly by bus and rest by bicycle। अब यहां खाली हम, यहां अगर 20 माइल्स अगर रहता तो ठीक है कोई बात नहीं है, यहां 20 मील है, यहां 17 है, मतलब 17 है, ठीक। यहां 20 मील है, यहां से तो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
अब यहां खाली हम एक ही चीज से कर रहे थे, खाली कार से कर रहे थे कंप्लीटली, तो सिंगुलर हो गया था। लेकिन यहां बांट दिए हम, बांटे क्या क्या, तो एक बार बस से कर रहे हैं थोड़ा दूर तय, और थोड़ा दूर हम बाइसाइकिल से कर रहे हैं। थोड़ा दूर साइकिल चलाया, थोड़ा, अब बताइए दूरी तो बट गया, डिवाइड हो गया, कुछ दूर साइकिल से चले, कुछ दूर बस से चले। और जब दूरी बट गया तो इसका मतलब एक से दो हो गया, और जब एक से दो हो गया तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल चाहिए। वर्ब प्लूरल कब होगा, जो उसके अंत में एस नहीं लगेगा, एस लगता है सिंगुलर हो जाता है, तो फिर यहाँ एस लगने के बाद ये तो सिंगुलर हो गया। और जब सिंगुलर हो गया तो हमको प्लूरल चाहिए, और प्लूरल चाहिए तो एस हटाना होगा, क्योंकि वर्ब में एस लगने के बाद वो सिंगुलर हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नीड। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वास्ड है, WHASD, वास्ड जो है वो ठीक रहेगा। ठीक, वास्ट जो है वो ट्रिक ठीक है, WHASD वास्ट। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा हुआ, अगर ठीक रहे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।